प्रश्न क्रमांक 1, का ते लिहा। इसका मतलब है क्यों वो लिखो। प्रश्न अ, राम रावांचे मन चिंतेने ग्रासले होते। इसका मतलब है राम राव का दिल फिक्र में डूबा हुआ था। क्यों डूबा हुआ था वो लिखना है। उत्तर, कारण राम रावांचे तीनही मुले नीट शिकली नाहीत आणि शेतीच्या कामाला हातभार लावत नाहीत। प्रश्न आ, किराणा दुकानाचे मालक थोरल्याला रागवले। इसका मतलब है किराना दुकान के मालिक बड़े पर गुस्सा हुए। क्यों गुस्सा हुए वो लिखना है। उत्तर, कारण थोरल्याने पोत्यातले मूठभर शेंगदाणे उचलले नी तोंडात टाकले हे मालकाने पाहिले। प्रश्न ई, धाकट्या मुलाला मळ्यातला ऊस आठवला। छोटे बच्चे को मल्ली में का गन्ना याद आया। उत्तर, कारण ऊसाच्या रसाचे पैसे पाहून। प्रश्न ई, रामराव मनोमन निश्चिंत झाले। इसका मतलब है रामराव दिल ही दिल में बेफिक्र हो गए। उत्तर, कारण मुलांच्या डोळ्यातला आत्मविश्वास पाहून। प्रश्न 2, खालील आकृती पूर्ण करा। मंदरजा झैल खाका मुकम्मल कीजिए। रामरावांच्या मुलांनी शहरात केलेली कामे। रामराव के बच्चों ने शहर में किए हुए काम। 3 एरोज है। पहले थोरला मुलगा यानी बड़ा बच्चा, मधला मुलगा बीच वाला लड़का, धाकटा मुलगा यानी छोटा बच्चा। इन तीनों ने क्या क्या काम किए थे शहर में वो लिखना है। थोरला मुलगा, इसने किराणा दुकानात काम केले। मधला मुलगा, हॉटेलातील साफसफाई। धाकटा मुलगा, बस स्थानकामधल्या रसवंती गृहात काम। प्रश्न क्रमांक 3, खाली दिलेल्या उदाहरणाप्रमाणे दिलेल्या वाक्यावरून प्रश्न तैयार करा। झैल में दी हुई मिसाल की तरह दिए हुए जुमले से सवाल तैयार करो। यहां पर एक जुमला दिया हुआ है और जुमले से आपको सवाल बनाना है जिसका जवाब उसी जुमले में हो। जैसे मिसाल के तौर पर यहां जुमला दिया हुआ है, राम रावांनी कागदपत्रांची जमवाजमव केली। यानी राम राव ने कागजात को जमा किया। तो इन्होंने सवाल बनाया है 2। मिसाल के तौर पर इन्होंने दिया है, राम रावांनी कशाची जमवाजमव केली। अब ये सवाल बन गया। इसका मतलब है कि राम राव ने क्या जमा किया। तो इसका जवाब इस ऊपर वाले जुमले में आपको मिल जाएगा। क्या जमा किया? कागज पत्र। इसी तरह दूसरा सवाल यहां पर बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पर इन्होंने हमें बताया, कागद पत्रांची जमवाजमव कोणी केली। इसका मतलब है कि कागजात किसने जमा किया। तो इसका जवाब भी हमको उसी जुमले में मिलेगा। किसने जमा किया? राम राव ने, राम रावांनी। इसी तरह से हमको 2 नीचे जुमले दिए हुए हैं। हम दोनों जुमलों से 4 सवालात बनाएंगे, 2 पहले के लिए और 2 दूसरे जुमले के लिए। तो पहला जुमला है,
थोरल्याने पोत्यातले मूठभर शेंगदाणे उचलले. बड़े ने पोते में यानी गोनी में के मुट्ठी भर दाने उठाए. अब ऐसे सवालात बनाना है हमको जिसका जवाब इसी में हो. तो पहला सवाल इस पर से हम बनाएंगे. पोत्यातले मूठभर शेंगदाणे कुणी उचलले. पोते में के मुट्ठी भर दाने किसने उठाए. तो इसका जवाब इसी में हमको मिल जाएगा, थोरल्याने. दूसरा जुमला, थोरल्याने कशातले मूठभर दाणे उचलले. यानी बड़े ने किस चीज में से मुट्ठी भर दाने उठाए. इसका जवाब है पोत्यातले यानी गोनी में से. अब जुमला नंबर 2 दिया हुआ है. रामराव शेतावरून घरी आले होते. रामराव खेत में से घर पर आए थे. अब इस पर से हमको 2 सवालात बनाना है. पहला सवाल, शेतावरून घरी कौन आले होते. यानी खेत में से घर पर कौन आए थे. इसका जवाब फिर होगा इसी में रामराव. दूसरा सवाल बनेगा, रामराव कोठून घरे आले होते. रामराव कहां से घर आए हुए थे. इस सवाल का भी जवाब इसी में होगा, रामराव खेत में से घर पर आए थे. प्रश्न क्रमांक अ, खालील वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या योग्य जोड्या लावा. मंदरजा झैल मुहावरे और उनके मतलब की मुनासिब जोड़ियां लगाओ. अ, शून्यातून विश्व निर्माण करणे. इसका जवाब होगा नंबर 2 वाली जोड़ी, प्रतिकूल परिस्थितीत मोठे यश साध्य करणे. आ, कानोसा घेणे. इसकी जोड़ी नंबर 3 से लगेगी, चाहुल घेणे. ई, जीव घाबरा घुबरा खोने. इसकी जोड़ियां लगेंगी नंबर 4 से, खूब घाबरने. ई, शक्कल लड़ौने. इसकी जोड़ी लगेंगी नंबर 1 से, युक्ति करने. प्रश्न आ, एकाच अर्थाचे 2 शब्द एकत्र येऊन तयार झालेले खालील शब्द वाचा. यांच्यासारख्या आणखी जोड शब्दांची यादी तैयार करा. इसका मतलब है एक ही मतलब के 2 लफ्ज एक साथ आकर तैयार हुए मंदरजा झैल लफ्ज पढ़ो और इनके जैसे और जोड़ लफ्जों की लिस्ट तैयार करो. यहां पर कुछ एग्जाम्पल दी हुई है. दंगा मस्ती, यानी 2 लफ्ज है जो मिले हुए हैं और दोनों के एक ही मानी है. जैसे दंगा और मस्ती दोनों के एक ही मानी है. ऐसे आपको और लिस्ट बनाना है. आप अपने बुक में लिख लेंगे, मैं नीचे दे रहा हूं. आनी बानी, काम धाम, खाने पीने, गप्पा गोष्ठी, उपास तपास, घरदार, चूक भूल. प्रश्न ई, खालील शब्द वाचा, वहीत लिहा. जो मंदरजा झैल में लफ्ज दिए जा रहे हैं अब उसको पढ़ना है और अपने नोटबुक में खुशखत राइटिंग में लिखना है. मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, आप अपनी वही में यानी बुक में लिखेंगे. गृहपाठ, पृथ्वी, कृति, आकृति, तृण, श्रृंखला, वृषाली, कृतज्ञ,
मृदा। ये सब अपनी बुक में आप अच्छी तरह से लिखेंगे।